आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारक? मिर्जा साहब, उनको जहेज भी नहीं चाहिए, माँ बाप की इकलौती औलाद है। और अगर आप लोग किसी भी लालची बेदीन इंसान से बाजी की शादी करना चाहेंगे तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों को बोझ बनाकर किसी कूड़े में डाल दे। हाँ मिर्जा साहब, आपको रिजवान मियाँ के बारे में तो पहले ही बता चुके। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी का रिश्ता आता है और छोटी को पसंद करके चले जाते हैं। मोहतरमा, अगर 4000 लोगों को खाना खिलाया गया तो ये 15 से 20 लाख रुपए में पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर होती तो आपको अच्छे से पहचान जाती ना। इस लड़की की जबान देखी है आपने? क्या बड़ी बेटी भी इसी तरह की है? आपको पता भी है इनकी आईडीज लाइक भी करता है और इंस्टाग्राम पे जॉन इब्राहिम के नाम से क्रिश्चियन बने हुए हैं। मिर्जा साहब, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करवा दें, वरना ये बड़ी की शादी भी नहीं होने देगी। या फिर इसे मेरी बहू बना दें। 2 दिन में सीधा न कर दिया तो मेरा नाम नहीं। मैं तो क्या, आप किसी भी दीनदार लड़की की सास बनने के काबिल नहीं है। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मरियम? मैं बिल्कुल ठीक आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आंटी आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? मैं शहनाज से मिलने आई थी, कोई काम था, लेकिन आज शबाना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी मैं ट्यूशन पढ़ाने आई थी तो शहनाज आंटी ने मेहमान का बहाना बनाकर छुट्टी दे दी थी। बेटा आज भी छुट्टी ही समझो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, आज भी तुम्हारी ट्यूशन की छुट्टी है। लेकिन आंटी इस तरह से तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर होगा। हम तुम्हारी सैलरी तो ना काट रहे, फिर तुम्हें क्या मसला है? ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मुझे आपसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। आपने मरियम के खुलूस को पैसों में तोल दिया। अच्छा ना, ठीक है, मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगी। और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? लड़के वाले आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो और आओ। फिर से इनका बस चले ना तो दर्स दे देकर सड़क पे चलने वालों से भी माँ से माफ़ी मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम, बस अभी आया हूँ। अम्मा कहाँ है? अम्मी शायद किचन में होंगी। मरियम बेटा इतनी जल्दी आ गई ट्यूशन से? हाँ अम्मा, आज भी ट्यूशन से छुट्टी। 2 हफ्ते में पूरे मुल्क में इम्तहानात शुरू हो रहे हैं और तुम्हें अभी से उन्होंने छुट्टियां दे दी। दरअसल ना शबाना को कुछ लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए उन्होंने छुट्टी दे दी। वो तो परसों भी देखने आया था ना लड़का। हाँ अम्मा, लेकिन वहाँ ना बात नहीं बनी। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। शादी से याद आया, अभी तो तुम्हारी भी शादी करनी है। अरे भाईजान छोड़िए, ये शादी ना सिर्फ पैसे वालों की मिरास है। जी ये जग्गी है, माशाल्लाह 2 साल यूरोप रह के आया है, वहाँ मास्टर किया है अकाउंट्स में, अब सीए है।
जग्गी, ये कैसा नाम है? एक मिनट, चीन टपाक डम डम। अरे मिर्जा साहब, जहांगीर नाम है लेकिन मशहूर जग्गी के नाम से है। और शादी के कार्ड में जग्गी ही लिखना होगा आपको। और आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? एक मिनट, कहीं यूरोप वाला मसला तो नहीं? वहाँ पे तो बाप के नाम का अता पता ही नहीं होता। रुखसाना, जबान को लगाम दो। नहीं नहीं, मैं सेल्फी अपलोड कर रहा था। मेरे डैड का नाम तो चांद पाशा है, वही लिखिएगा आप कार्ड पे। शुक्र है वफादार, बाप का एहतराम कर रहे हैं, वरना चांद पाशा का नाम आपने चंदू पाशी कर देना था। Oh, all old fashioned, you know, same to same. जग्गी बाबा बैठ जाएं। जग्गी बाबा, ये टैग क्यों नहीं उतार रहे? आप ऐप से स्कैन कर ले, ओरिजिनल है। मेरी सैलरी अच्छी है। वैसे तो मैं एक किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और जहेज वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। Oh man, 10K followers on Instagram, man. मैं जरा सेल्फी ले लूं। अरे भाई, हमारी कोई फोटो ना निकालना, नहीं तो कल के अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारी सेल्फी होगी। ये लड़की तो मेरी वाइफ नहीं है, शी इज डेंजरस। ये तो मुझे बहुत मारेगी। जग्गी बेटा, सेल्फी की भी आराम का टाइम होता है, अब बात तो कर लो। मियां, ये मैंने कहा ना, हमें जहेज नहीं चाहिए, लेकिन कल्चर के मुताबिक अगर आप बेटियों को कुछ ना दें तो बहुत ही इंसल्ट फील होती है। ऐसी भी बात नहीं, हम अपनी बेटी को फर्नीचर वगैरह सब कुछ देंगे। वैसे भी किराए के घर में इतने सामान रखने की गुंजाइश कहाँ होती है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप भी दे सकते हैं। वैसे ये क्या? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैन। LG की वॉशिंग मशीन, सैमसंग टीवी, आईफोन, 10 जोड़ी ब्रांडेड शूज फॉर्मल, राडो की घड़ी, वो भी 2, एक कैजुअल और एक फॉर्मल, लिनोवो लैपटॉप, सोनी कैमरा, बुशिस के हेडसेट, LG का फ्रिज, टोयोटा की कार प्लस मोटरसाइकिल, और न्यू ग्लोबल टाउनशिप में एक रेंटेड हाउस। जनाब, इसमें आप वॉल्वो की बस, मिस्टर बुशी की ट्रेन और बोइंग का एयरक्राफ्ट डालना भूल गए। पार्किंग का मसला हो रहा होगा शायद, इसलिए फरमाइश नहीं की उस चीज की। तूफानी खाला, इस नमूने से बेहतर तो गाय की दवाई खिलाने वाला डॉक्टर बेहतर था। 50 लाख में सौदा हो रहा था, ये तो करोड़ों की बात कर रहा है। अरे मिर्जा साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लोग जो गवर्नमेंट से पैसे चोरी करते हैं वो ये रिकवर करता है और कमीशन कमाता है, खूब कमाएगा। खाला, सीधी तरह बोलो ना कि टैक्स चोरी करने वालों को चोरी करना सिखाता है, वो भी लीगल तरीके से। अरे मिर्जा साहब, इसको सेटलमेंट कॉस्ट समझे। अरे यूरोप की डिग्री के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आप इतनी तो हिम्मत करें, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हाँ, तूफानी आपा ठीक कह रही हैं, जग्गी तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गधा ब्रांडेड कपड़े पहन के आया। अरे मिर्जा साहब, बात 50% तो पक्की हो गई, अब आप भी 50% पक्की करके 100% डन करो। शहनाज के पास तो तूफानी आपा इसके माँ बाप की रखी हुई कोई जायदाद होगी, इसलिए हाँ कह रही है। तूफानी आपा, आप भी पूछ लो शहनाज से, कहीं कोई खजाना वजाना दबा रखा है इसने, जिसके दम पर इतना महंगा दामाद खरीदने निकली है। तो मैं रिश्ता पक्का समझो। हम सोच के जवाब देंगे। ठीक है तूफानी खाला, 5 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए। वो क्यों? बुकिंग के। किस तरह की बुकिंग? ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं
बुक हो गया हूँ और मुझे किसी और लड़की को देखने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा साहब, हमारे माशरे में पहले मंगनी होती है तो उस पर कुछ लाख तो लगते हैं, तो आप मंगनी समझ के दे दें, चाहे थोड़े कम ही सही। वाह, दूल्हा ना हुआ कोई न्यू मॉडल कार हो गई जिसकी एडवांस बुकिंग हो। कार के तो कई मॉडल्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा पीस वर्ल्ड में नहीं है। इतनी देर बाद कोई एक समझदारी की बात की है इसने। आप जा सकते हैं। हमें अपनी बहन के लिए दीनदार और नेक इंसान चाहिए, ना कि कोई बिगड़ा हुआ मॉडल। आप क्यों बैठे हैं जग्गी बाबा? आपके जवाब के इंतजार में। हमारी बेटी ने इतना लंबा जवाब दिया है, समझे नहीं आप? नहीं समझा, कोई ट्रांसलेट कर दे तो समझ में आ जाएगा। अफसोस कि अब मादरी जुबान का भी तर्जुमा मांग रही है नौजवान नस्ल। जाएं, बाय बाय। चलिए तूफानी खाला, नेक्स्ट क्लाइंट के पास चलते हैं। देख शहनाज, तेरी ये बेटी रुखसाना और तेरे शोहर ने ना तेरी बेटी की शादी नहीं होने देनी। अच्छा, तो तूफानी खाला आप रिश्ते करवाने के साथ साथ आग लगाने का भी काम करती हैं। मुंह पे हाथ रख रुखसाना, मैं अगर अपने मुंह से हाथ हटा लूंगी ना तो फिर तुझे किसी ने नहीं पूछना, किसी ने नहीं बयाना, तुझे पड़े रहना इधर ही बाप के घर। तूफानी आपा, ये अपना क्लाइंट लेके निकलो, अगला क्लाइंट वेट कर रहा होगा, निकल जाओ। इस तरह तो कोई रिश्ता नहीं लगेगा। अम्मी, कैसा रिश्ता? ऐसा रिश्ता जिसमें ना इंसानियत है और ना ही दीन, बल्कि चलता फिरता पोस्टर लग रहा था। आजकल सारे लड़के ऐसे ही हैं। और रही बात डिमांड की, तो ये बात बैठ के भी हल हो सकती थी, लेकिन आप लोगों में तो सब्र है ही नहीं बिल्कुल। कम से कम 1 करोड़ की शादी की बात कर रहा था वो। आप भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। नहीं शहनाज, इस वक्त रुखसाना सही है। सब सही है इस घर में, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। बाजी, लगता है बाबा को दूल्हा खरीदना ही पड़ेगा। अब क्या करें बाबा, हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा है। और बाबा भी तो पूरा माइंड बना कर बैठे हैं, बट उनकी बजट में कोई नहीं आ रहा। यानी लड़कियों को पैदा किया जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनकी हया और इफ़्फ़त बाकी रखें, उनको दीनदार बनाए और फिर किसी और के घर का चिराग बना दे और फिर उनकी नस्लों को आगे बढ़ाए और फिर इन सब के लिए इनका बाप खर्च भी करे। तुम सही कह रही हो। लड़का लड़की के बाप के दिए हुए सोफे पर बैठकर मूंछों को ताव लगाकर जहेज़ में दिए हुए टीवी और जहेज़ में दिए हुए मोबाइल पर अपने दोस्तों से गप लगाते हुए बोलता है, 1 कप चाय मिलेगी। जो अपनी बीवी की ज़रूरतें भी पूरी ना कर सके, भला वो मर्द कैसा। काश हमारे वालिदैन तारीख में पढ़ लेते कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी इस तरह से की थी, तो फिर आज इतनी लड़कियां घर में ना बैठी होती। हाँ, और इन दुनियावी मयारात पर तो मिर्ज़ा साहब कर ही चुके बेटी की शादी। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामा